जब जनता पीड़ित होती है, चारों तरफ से हार थक जाती है, तो पहुंचती है मुख्यमंत्री जन सुनवाई पर। और वहां उसे लगता है कि मुख्यमंत्री तक हमारी बातें पहुंच गई हैं, अब मुझे न्याय मिलेगा। लेकिन क्या सच में न्याय मिल पाता है या फिर सिर्फ और सिर्फ जन सुनवाई तक ही सीमित रह जाता है? आपको बता दूं, ऐसा ही एक मामला कानपुर का है, जहां पर एक पुलिस विभाग का दरोगा ही सारी पोल पट्टी को खोलता हुआ नजर आ रहा है कि पुलिस किस प्रकार से फर्जी गुडवर्क करती है, किस प्रकार से निर्दोषों को फंसाती है और अपना गुडवर्क दिखाकर लूट हो या हत्या हो उसका खुलासा कर देती है। आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो यह तस्वीर दिखाई पड़ रहा है, यह तस्वीर किसी आम आदमी का नहीं है। यह तस्वीर एक दरोगा का है, जो दरोगा कई वर्षों से दर दर भटक रहा है और ये जेल भी जा चुका है। जेल जाने के बाद न्याय की गुहार लगा रहा है कि साहब मुझे फर्जी फंसा दिया गया था। खेल जिसने खेला वो खुलेआम मौज मस्ती कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ गेम हुआ और उस गेम का मैं एक हिस्सा बना और मैं जेल भी गया, मुझे सस्पेंड भी होना पड़ा, लेकिन आज तक मेरी सुनवाई नहीं हुई। जबकि ये दरोगा मुख्यमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास, यहां तक कि बड़े बड़े मंत्रियों के पास गया, बड़े बड़े अधिकारियों के पास गया, लेकिन आज तक इसकी सुनवाई कहीं पे नहीं हुई। आपको बता दूं कि इनका कहना है कि एक कानपुर में लूट हुआ था, उस लूट में फर्जी लोगों को फंसा दिया गया था और असल चोर ना मिला और ना असल माल मिला। देखिए क्या कह रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। बाद में उसको भी साथ में ले जा करके वहां पर थाने ले गए। फिर रात के 12 बजे से शुरुआत गई, 4 बजे तक मारते मारते डंडों से, पट्टों से, और नाक में पानी भरा गया। भरने के बाद में जब कुछ माल नहीं मिला तो संजय मिश्रा बोले ठीक है इनको अंदर कर दो। उनको अंदर करने के बाद फिर संजय मिश्रा बोले कि भाई ठीक है, इसका वीरेंद्र प्रताप सिंह इसका माल का इंतजाम करो, लूट तो खोलना है, क्योंकि आई आशुतोष पांडे 2 दिन का समय दिया, नहीं तो मैं पद से हट जाऊंगा। इसी तरह से लेकर के मैं और वीरेंद्र प्रताप सिंह और का नाम प्रदीप ज्वेलर्स बर्रा 8 का, तीनों लोग ले जा करके वहाँ बर्रा काली मटिया के पास में लेके गए। वहाँ पर ज्वेलरी से 5700 की चूड़ियाँ थी, जिनमें 5500 रुपये के लिए 200 रुपये उसने छोड़ दिए। फिर 1200 रुपये में कट्टा अमर सिंह ले आए, 2000 रुपये दिए गए थे। प्रदीप ज्वेलर्स बर्रा 8 वाले ने चूड़ियाँ ओड़ियाँ जो छोटे छोटे सामान थे बगैर पैसे के दे दिए, ले जाके थाने ले गए। थाने में ले जाने के बाद में उसको माल को सील किया गया, FIR दर्ज की गई, FIR बनवाई गई, वहीं पर सब माल मुकदमा पूरे ठक्का किया गया। जो लूट 507 मुकदमा की जो लंच सोनी की लूट हुई थी उसको बुलवाया गया कि देख लो तुम अपना माल, तुम्हारा माल है या नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं मेरा माल नहीं है, मैं इस पर दस्तखत बनाया। परंतु पुलिस ने जबरदस्ती, मैं भी दस्तखत बनाया था, मुझसे भी जबरदस्ती दस्तखत बनवाया और उसने प्रदीप लंच सोनी से भी जबरदस्ती दस्तखत बनवाए। बनवाने के बाद इनको सबको जेल, फर्जी जेल भेज दिया। इसके बाद जो है, जो मोबाइल से मेरी रिकॉर्डिंग हुई थी तो वही रिकॉर्डिंग के आधार पर मधु गुप्ता और जितेंद्र श्रीवास्तव दोनों आदमी ले जाकर के आज ही आशुतोष पांडे के पास में गए कि साहब देखिए हमारे आदमी को जबरदस्ती वर्मा जी ने बुलाया और 5-50 हजार का लोग दिया, तब मेरा आदमी गया है और इनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए। परंतु जितेंद्र श्रीवास्तव द्वारा तहरीर लिखी गई थी, संजय मिश्रा, वीरेंद्र प्रताप सिंह, प्रमोद कुमार सिंह और मैं और जो लोग थे सभी लोगों के नाम दर्ज FIR लिखी गई थी। परंतु संजय आशुतोष पांडे द्वारा कहा गया कि नहीं, इतने आदमी को मैं नहीं मुकदमा लिखूंगा। उस तहरीर को फाड़ करके ये बात जितेंद्र श्रीवास्तव स्वयं कहता है अपने आंख से, उसकी रिकॉर्डिंग भी है कि हाँ ये लोग के। परंतु जब हम उसके पास घर गए तो उन्होंने कहा भैया मैंने नहीं फंसाया तुम्हें, तुम्हारी महकमा नहीं फंसाया, तुम्हारे आशुतोष पांडे ने जबरदस्ती तहरी फटवाई गई। हम तो दोषी तो सब लोग हैं, आप इतने दोषी नहीं जितने दोषी वो लोग हैं, परंतु क्या करते हैं, तुम्हारे महकमा ने ही फंसाया है। ये बात है, आप उससे पूछ सकते हैं जितेंद्र श्रीवास्तव के, हाँ ये बात सत्य है। इसके बाद मेरे खिलाफ मुकदमा कायम हो गया। मैं 2 महीना 21 दिन जेल रहा और फिर आने के बाद में फिर मैंने साक्ष्य जुटाए। फिर मैंने वीरेंद्र प्रताप सिंह से बात की पूरे माल की, तो रिकॉर्डिंग मेरे पास में है, पूरी माल देख सकते हैं कि हाँ रिकॉर्डिंग के तौर पर माल खरीदा गया, कितने की चूड़ियाँ खरीदी गई, कितने के सामान खरीदे गए, ये सब काम।
और संजय मिश्रा के द्वारा बताया गया कि माल के इंतजाम कर लें। ये रिकॉर्डिंग जब मेरे पास में है, सबको एक रिकॉर्डिंग के आधार पर यदि मेरे खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जा सकता है। हो गया, मैं 2 महीना 21 दिन जेल रहा और फिर आने के बाद में फिर मैंने साक्ष्य जुटाए, फिर मैंने वीरेंद्र प्रताप सिंह से बात की पूरे माल की, तो रिकॉर्डिंग मेरे पास में है, पूरी माल देख सकते हैं कि हाँ रिकॉर्डिंग के तौर पर माल खरीदा गया, कितने की चूड़ियाँ खरीदी गई, कितने के सामान खरीदे गए, ये सब काम और संजय मिश्रा के द्वारा बताया गया कि माल के इंतजाम कर लें। ये रिकॉर्डिंग जब मेरे पास में है, सबको एक रिकॉर्डिंग के आधार पर यदि मेरे खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जा सकता है कि 5-50 हजार की टैपिंग के आधार पर मुझे मुलजिम बनाया जाता है, तो एक नंबर भरोसे का था। मैं उनके आईजी आशुतोष पांडे के पास में गए तो उन्होंने कहा कि ठीक है, दिखाने की बात कर लें, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर फार्डर में फाड़ फूट के फेंक देता हूँ, इस तरह के आदेश नहीं देखता हूँ। तुम जो चमार हो, चमार की तरह से रहो, जहाँ 325 मेरे अधिकारियों के पास में बेर आए तो तुमको जेल, अभी तो कम जाओगे जेल और फिर दूसरा और जेल भेज दिए जाएंगे। श्रीमान जी, मैं इस तरह से बैठा रहा, मांग बराबर करता रहा हूँ, परंतु सुलम मातो से लेके आज तक के एसएसपी वगैरह सभी दोषी हैं, इन्होंने लेकर के कोई कार्रवाई नहीं की। माननीय 2017 में माननीय योगी आदित्यनाथ महोदय के जनता दरबार में गए, मैं गया, मेरे बच्चे गए, मेरी औरत गई, बीमार थी मेरी औरत, परंतु उन्होंने न्याय दिया। ये सरकार ने, योगी आदित्यनाथ की मैं सराहना करता हूं कि हाँ ऐसे मुख्यमंत्री को होना चाहिए, परंतु योगी आदित्यनाथ का बिल्डोजर तो हर जगह चल रहा है, परंतु ऐसे आईपीएसओं के खिलाफ कोई बिल्डोजर नहीं चल रहा है। इसलिए यहाँ पर शक की सुई होती है। यदि योगी आदित्यनाथ के महोदय के द्वारा 2017 में यदि आदेश दिया गया था एफआईआर का, तो अब तक क्यों नहीं पालन किया, इसमें शक पैदा हो रही है कि मैं चमार हूं, इसलिए योगी आदित्यनाथ का बिल्डोजर नहीं चल रहा है इन आईपीएस अधिकारियों। और जो आईपीएस अधिकारी 2017 से 5 साल हो रही, जो बिल्डोजर कहाँ गया, इनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है। मैं तो ये मांग करता हूं कि बिल्डोजर का मुंह सीधा इनके आईपीएस अधिकारियों को, जो 2017 से लेके आज तक नो माननीय महोदय के आदेश का अवहेलना करते रहे, तो इन्हें आईपीएस अधिकारियों को घर पर बिल्डोजर चलना चाहिए, हमको न्याय देना चाहिए। जब आपके मैं योगी आदित्यनाथ महोदय को बार बार निमंत्रण करता हूं कि मैं इस तरह से मुझे जेल भेजा गया, मेरे साथ अन्याय किया गया, परंतु अन्याय के बीच में योगी आदित्यनाथ महोदय ने मुझे न्याय देने के लिए पूरा आदेश दिया गया। मैं उस न्याय को लिए घूम रहा हूं, परंतु अब शक की सुई हो रही कि मैं चमार हूं, इसलिए योगी आदित्यनाथ महोदय आदेश देने के बाद में कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं क्या। मेरा पूरा मुझे विश्वास था महोदय ने मुझे न्याय दिया, परंतु कार्रवाई नहीं हो रही है, तो मुझे अब तक सुई हो रही है कि क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है। अर्थात श्रीमान जी से महोदय से अनुरोध है कि तुरंत कार्रवाई करने की कृपा करें। श्रीमान जी, वहां दया होगी। जहां भी होगा अपराध, जहां भी होगा भ्रष्टाचार, वहां पर पहुंचेगा आवाज जन जन की आवाज। सवाल तो होगा शासन से, सवाल होगा सत्ता से, सवाल होगा प्रशासन से, सवाल होगा आम जनता से, क्योंकि हम निष्पक्ष दिखाते हैं। आप देख रहे हैं आवाज जन जन की अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ।